गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 8.1। क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब शो करना है क्या चीज़ दी हुई है हमें। ये तो डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये चीज़ हमें दे रखी है कि डायगनल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो बाइसेक्ट हो रहा है किस पे हो रहा है, राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री भी दिया हुआ है। तो शो क्या करना है कि वो स्क्वेयर है। तो ये याद रखो, स्क्वेयर को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो उसकी हमें सारी साइड्स क्या हैं आपस में इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी, और दूसरी चीज़ उसका जो हर एक एंगल है कोने वाला वो 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। सो अब देखो हमें प्रूफ क्या क्या करना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, मतलब ये जो स्क्वेयर है इसकी जो सारी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये आपस में इक्वल प्रूव करनी है। और क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए बी सी डी इन सबको हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो पहले तो हम ऑपोजिट एंगल ले लेते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड पहले हम करेंगे ना इक्वल, तभी जाके हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ट्रायंगल डी ओ सी। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि आप बोल रखे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, तो मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी के इक्वल हो गया। एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। मीन्स ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हुए, या 90 डिग्री भी दिया हुआ है ना वहाँ पे, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो, या गिवन भी लिख सकते हो, या आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते हो, ये एंगल है वो, ठीक। सो हमने ट्रायंगल प्रूव कर दिया, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी बाय एस ए एस। सो अगर ये और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो ये वाली साइड भी तो इक्वल होएगी ऑपोजिट, ए बी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। ये देखो मैंने वही लिखा है ना, ए बी इज इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी। सिमिलरली जो हमने स्टेप्स इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए किया है, वही सेम स्टेप हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए करेंगे, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड्स पहले इक्वल करनी है हर एक की। तो इन दोनों ट्रायंगल का भी आपने लेना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी लेके ऐसे करना है, करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, सीधा आप सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी बाय एस ए एस रूल। तो इसकी भी ये वाली साइड जो है ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी इक्वल आ जाएगी। सो हमने ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी है ना, बट हमें क्या प्रूव करना है, एडजेसेंट साइड्स ए बी, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली इसके, और ये वाली इसके, और ये वाली इसके, हमें एडजेसेंट साइड्स करनी है। अब एडजेसेंट साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, एडजेसेंट्स लेंगे, मतलब ए ओ बी और ए ओ डी एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेंगे, है ना, क्योंकि हमने ऑपोजिट प्रूव कर दिए। सो हम एडजेसेंट ले सकते हैं। सो एडजेसेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए ओ बी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए ओ डी, तो ओ ए कॉमन आ गया है ना, और एंगल ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ डी, ये जो ट्रायंगल एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गिवन है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये भी हम ले लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, बाइसेक्ट ईच अदर, वो डायगोनल्स वाली लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, है ना, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, गिवन, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई। तो ट्रायंगल जो है ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ डी बाय एस ए एस रूल हो गया। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए डी भी तो इक्वल हो सकता है ना बाय सी पी सी टी। सो जो स्टेप्स हमें इन दोनों के लिए यूज़ किए हैं वही स्टेप आप इन दोनों के लिए यूज़ कर लो। मतलब वो नहीं है रूल कि आपने ये दोनों ट्रायंगल ही लेने हैं, आप चाहो तो ये और ये लो, चाहो तो ये और ये लो, मतलब एडजेसेंट होने चाहिए, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों। मैंने ये दोनों लिए हैं, अब वही स्टेप्स इन दोनों को लिए भी मैं लूँगी, तो ये भी दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे, तो फिर इनकी ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, वो मेरे पास लास्ट में आ जाता है ना। देखो सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। फिर वैसे ही हम इन दोनों को लेंगे तो बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो वो चीज़ हो गया फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। सो अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, ये प्रूव करना है हमें।
सो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो इसमें पहले तो ये देख लो ए बी कॉमन, ए बी कॉमन, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, हमने कर दिया। और ये जो है हमने अभी प्रूव किया है ए डी इज इक्वल टू बी सी। अभी हम प्रूव करके आए ऊपर कि एडजेसेंट साइड जो हैं, जो सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ प्रूव लिख देंगे। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल हुआ। सो अगर ये ट्रायंगल इक्वल है बाय, ये ट्रायंगल किससे इक्वल हुआ? एस रूल से। सो अगर ये ट्रायंगल इक्वल है, इट मीन्स ये एंगल्स भी तो इक्वल हुए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मैंने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी नहीं लिखा, मैंने नाम ले लिया है एंगल ए को 1 और एंगल बी को 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, है ना, वो हो गया। सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला लेंगे तो ये वाली चीज़ हो सकती है, इक्वल हो जाएगी पूरी। सो अब ये देखना है, अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ बी और डी ओ सी ये दोनों आपस में प्रूव किए थे ना, इक्वल हैं। अभी ऊपर प्रूव किया है कहीं हमने, देखो ढूंढो जल्दी ढूंढो, ऊपर प्रूव किया, आप देख लेना, ठीक। तो अगर वो प्रूव किया है ऊपर, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टर, अगर ये ट्रायंगल इक्वल हैं तो इट मीन इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। और हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। और ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैंने किया था, लेकिन हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। और ये देखो जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है और उसके दोनों साइड सेम साइड पे एंगल बनता है, तो वो कौन सा एंगल होता है? को इंटीरियर एंगल। उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, है ना। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। सो अभी मैंने ऊपर बोला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। सो हम 2 की जगह पे 2 एंगल 1 ले सकते हैं, 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 लो या एंगल 2 लो, यहाँ पे आपकी में इच्छा है, कोई भी एक एंगल आपको प्रूव करना है। 90 प्रूव हो जाएगा, इट मीन्स वो स्क्वायर है। सो हमने 2 से डिवाइड किया 180 को, तो 90 आ गया। सो अगर एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 1 की इक्वल क्या था? 2, तो 2 भी 90 डिग्री हुआ, है ना। और ये ऑल साइड्स तो इक्वल हैं, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो द क्वेश्चन इज डन। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देखिए, पक्का आपको समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू।